नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर की। जी हां, उस सीतापुर की जिसमें लंबे समय से यहां पर सांसद राजेश वर्मा बनते आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि इस सीट पर अब तक सर्वाधिक बार जीतने वाले इकलौते राजेश वर्मा ही हैं, यानी चौथी बार सांसद बनने वाले राजेश वर्मा हैं। राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी जिले में पकड़ है। वो फिर से 5वीं बार सीतापुर संसदीय सीट से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसका मुकाबला होगा, सामने कौन होगा, ये अभी तक नहीं पता है। क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, समाजवादी पार्टी से कोई उनके मुकाबले लड़ेगा या गठबंधन से प्रत्याशी होगा, ये भी अभी नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में ही तमाम लोग ऐसे हैं जो सांसदी का टिकट चाह रहे हैं। उनकी दौड़ उत्तर प्रदेश से लेकर यानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बनी हुई है। संघ के कार्यालय का वो चक्कर लगा रहे हैं, हर एक का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं। सभी ने देखा जिस तरीके से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट को लेकर जो कदम उठाए, तमाम केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को विधानसभा का टिकट दे दिया। पूर्व के इतिहास में जाएं अगर, तो वहां भी ये फेरबदल हुआ। तो ऐसे में तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जनप्रतिनिधि, मौजूदा जनप्रतिनिधि तक सांसदी का टिकट पाने के लिए अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो लोग जो होर्डिंग्स के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तमाम अवसरों पर वो लोगों से मिलकर खुले तौर पर चुनाव लड़ने का एक समान ऐलान सा किए हुए हैं। टिकट मिलता है या नहीं, ये तो फिलहाल भविष्य बताएगा, क्योंकि जो अब तक का रिकॉर्ड है राजेश वर्मा का, वो मत पाने का हो या फिर जीतने का हो। सीतापुर संसदीय सीट पर जैसे जैसे राजेश वर्मा सीनियर होते गए, वैसे वैसे जीत का अंतर उनका बढ़ता गया है, जो आंकड़े बताते हैं। और इस समय सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में जिस तरीके से जीती है, उसके बाद कहीं न कहीं वो ये प्रचारित करने में लगी है कि मोदी का बम बम है। और हो भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही तमाम गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ 3 राज्यों की जीत मिलती है, दूसरी तरफ जा तो लखीमपुर रहे होते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, लेकिन सीतापुर में वो पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित भी करते हैं और साथ ही मीडिया से भी मुखातिब होकर मोदी और योगी सरकार का बखान करते हैं। तो ये सक्रियता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज हम 30 लोकसभा क्षेत्र को लेकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं राजेश वर्मा, उनकी पकड़, उनकी मजबूती सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो मजबूत हैं पार्टी के अंदर। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो चुनाव कोई भी हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, राजेश वर्मा की ही चली है। संगठन में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ रहती है। तो ऐसे में राजेश वर्मा 5वीं बार फिर से सीतापुर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से जो उनकी सक्रियता है वो ये बता रही है। हर एक छोटे बड़े कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति, लगातार वो सक्रिय बने हुए हैं और लोगों के बीच जाकर चुनाव जैसा माहौल बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो सांसदी का चुनाव लड़ने का भी ताना बाना बुन रहे हैं या यूं कहें तैयारी कर रहे हैं।
उन पर भी चर्चा करेंगे, उन नामों की भी चर्चा करेंगे। और इसलिए चर्चा आज करना आवश्यक हो गया है क्योंकि उनकी होर्डिंग्स भी अब सार्वजनिक रूप से दिखने लगी हैं और वो प्रचार करने लगे हैं कि इस बार टिकट बदल सकता है। अभी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं से भी कोई संकेत भले न मिले हों, लेकिन ऐसे प्रचार होने शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि सर्वे कराया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में 3 सर्वे हुए, तीसरे सर्वे में भी राजेश वर्मा बतौर सांसद की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई। इसको लेकर राजेश वर्मा से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उनका कहना था ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ। और पिछले दिनों जब सीतापुर आए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी ये सवाल हुआ तो उनका भी जवाब ऐसा ही कुछ था। पहले आइए सुन लेते हैं भूपेंद्र चौधरी को। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये आपके पास सर्वे उर्वे की जानकारी आप सब लोगों की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, संवाद, लगातार जनता के बीच में हमारी उपस्थिति, चाहे हमारे कार्यक्रम हो, अभियान हो, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, और लोकसभा चुनाव में हमारी केंद्र सरकार के 10 वर्षों के काम, उसका सारा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सुना कि पार्टी ने कोई क्या सर्वे कराया है अपने सांसदों का, उनका कोई रिपोर्ट कार्ड बनाया है, तो उन्होंने एक सिरे से नकार दिया और ये भी कहा उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मीडिया में ऐसी तमाम खबरें आई और इन खबरों को लेकर जो लोग टिकट चाह रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी खबर को आधार बनाकर लोगों के बीच भी जाना शुरू कर दिए और कहना भी शुरू कर दिए कि इस बार टिकट कट सकता है, उन्हें मिल सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विपक्षी दलों से जो मौजूदा सांसद हैं उनका मुकाबला विपक्षी दलों से किससे होगा ये तय नहीं है। फिलहाल अभी उन्हें अपनी ही पार्टी के तमाम लोगों से लड़ना पड़ रहा है, यानी सांसदों को तमाम जो उन्हीं के पार्टी के लोग जो टिकट चाह रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं लड़ना पड़ रहा है। तो सीतापुर जो 30 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर अगर बात करें तो टिकट पाने वालों पर जरा गौर फरमाते हैं कि जो टिकट चाह रहे हैं, पाने वाले क्या मीन्स जो चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, उनमें 3 नाम तो पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुके हैं और एक नाम अंदर खाने चल रहा है। तो जो सार्वजनिक हो चुके हैं उन नामों को हम बताते हैं। तो देखिए, एक नाम बिस्वा से पूर्व विधायक महेंद्र यादव का है। महेंद्र यादव का जब टिकट बिस्वा से कटा उसके बाद से वो लगातार सक्रिय हैं, हर एक कार्यक्रम में वो जाते हैं लगभग, और उन कार्यक्रमों में अपने को यही साबित करने का प्रयास करते हैं कि इस बार वो सीतापुर लोकसभा सीट से पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनका सक्रिय होना और ये कहना कहीं ना कहीं लोगों से कि वो लड़ सकते हैं और वो दावे के साथ लोगों से बातचीत करते हैं। तो महेंद्र यादव जो सक्रिय बने हुए हैं, उनकी दौड़ भाग भी क्या लखनऊ और क्या दिल्ली दोनों जगह पर देखी जा रही है। क्योंकि पुराने भाजपाई हो चुके हैं, वो भी पार्टी के अंदर उनके अच्छे ताल्लुकात भी कुछ लोगों से बन चुके हैं, उनके मार्फत वो फिलहाल टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं। ये नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, सरकार किसी की हो, शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार गुप्ता जिला पंचायत अध्यक्ष निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, यानी अध्यक्ष। उनकी बहू जिला पंचायत की अध्यक्ष। शिव कुमार गुप्ता ने अब तक जो चाहा वो पाया। बसपा की सरकार में जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं उनको काम करने नहीं देंगे, और नहीं करने दिया, और आखिर में जिला पंचायत का सारा बजट उन्होंने ही खर्च किया।
सपा सरकार में भी जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हुए। पहले अपनी अनुज बधू को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था, फिर बहू को भी बनाया और जिला पंचायत के जिन सदस्यों को उन्होंने चाहा उनको जितवा कर दिलाए। एक दो नहीं बल्कि 5-5 सदस्य उन्होंने जिताने का काम किया। जब वो सरकार जिसकी होती है उसमें जो पावरफुल होता है उसका वो आशीर्वाद हमेशा प्राप्त कर लेते हैं। सभी जानते हैं कि जब भी कोई सरकार आती है तो दो गुटों में पार्टी बंट जाती है, एक पावरफुल होती है और एक पावर पाने के लिए लड़ाई लड़ रही होती है। ऐसे में शिव कुमार गुप्ता एक ना एक पक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। भाजपा में भी यही हुआ और भारतीय जनता पार्टी में पहले वो आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद और उन्होंने अब तय कर लिया है कि वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, मतलब ये कहते हुए सुने जा रहे हैं। अभी टिकट का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टिकट इस बार वो पाकर रहेंगे। पूर्व का इतिहास अगर देखें, शिव कुमार गुप्ता का 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष वो लेकर रहे, एक सिटिंग एमएलए का टिकट कटवाकर विधायकी भी वो लड़े और भारतीय जनता पार्टी में भी वो अभी तक अपनी सरकार चलाए। जिनका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया उनको अपनी जिला पंचायत से बेदखल करने में भी सफल हुए। आलम यह है कि शिव कुमार गुप्ता जो विधायक हैं और सांसद हैं, अब उनसे खुद पिंड छुड़ाते नजर आ रहे हैं। विधायकों या सांसदों उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, उनके पास जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और शिव कुमार गुप्ता लगातार होर्डिंग्स के जरिए लोगों के बीच जाकर लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार उनका टिकट हो सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है सांसदी का। लेकिन अभी सांसदी के टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सच पूछा जाए तो कोई मंथन, कोई चिंतन भी इस तरीके से नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड ज़रूर देखा जा रहा है, उनके कार्यशैली को ज़रूर आंका जा रहा है, क्षेत्र में उनकी उपस्थिति, उनकी लोकप्रियता को ज़रूर देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसका आशीर्वाद पाने के लिए पार्टी के जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो मौजूदा सांसद हैं वो पूरा जोर आजमाइश किए हुए हैं कि उन पर वो खरा उतरें। तो शिव कुमार गुप्ता भी लगे हुए हैं। अब तीसरा नाम आपको बता देते हैं, जो पिछली बार यानी जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी आपको होर्डिंग्सों से शहर पटा हुआ नजर आ रहा था। ये नाम दरअसल सुधीर कुमार मिश्र का है। ये हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और विधि प्रकोष्ठ के पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनकी जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं सीतापुर में, उसमें 30 लोकसभा क्षेत्र दर्शाया गया है और उसके जरिए दर्शाने का प्रयास किया गया है कि इसी लोकसभा क्षेत्र से ये भी ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ से ये टिकट चाहते हैं। पिछली बार भी इन्हें टिकट नहीं मिला था, इस बार भी होर्डिंग से इनका पूरा शहर इनके होर्डिंग से पटा पड़ा है। तो ये 3 नाम ऐसे जो सार्वजनिक हैं, सभी जानते हैं। चौथा नाम जो चर्चा में बड़ी तेजी से उभर रहा है और अंदर खाने वो चल रहा है, वो नाम है सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान का। हालांकि पवन सिंह चौहान की ओर से अभी कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं सुनी गई है, लेकिन चर्चाएं होना स्वाभाविक है। उनकी सक्रियता, छोटे छोटे आयोजनों में उनकी भागीदारी और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति, ज़्यादा समय उनका बिताना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं अभी उनके अंदर ये ललक देखी जा रही है। और खबर ये भी है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वो पहले जैसा ही जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। जैसे उन्हें एमएलसी का टिकट मिला, कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया और ऐन मौके पर वो एमएलसी का टिकट झटक लाए। हालांकि वो शिक्षक जो स्नातक एमएलसी थे उसके लिए लगे हुए थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो जो है ये एमएलसी का पद इस बार लेकर ही रहे। अब वो लोकसभा उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं कि पवन सिंह चौहान लोकसभा सीतापुर से लड़ना चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं निकल कर आ रही। फिलहाल
उनकी ओर से ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये जो 4 नाम हैं सीतापुर लोकसभा सीट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से सांसदी का टिकट चाह रहे हैं, और भी नाम हो सकते हैं क्योंकि और भी विधायक चाह रहे होंगे, बट नेचर है कि मोदीमय हो चुका है पूरा देश। ये कह सकते हैं जो मोदी को लेकर हवा चल रही है, ऐसी बहती गंगा में हर कोई हाथ अपना डालना चाहेगा या डुबकी लगाना चाहेगा। तो नरेंद्र मोदी के राज्य में कई विधायक भी ये ख्वाहिश पाले बैठे हैं, कई मंत्री भी ये ख्वाहिश पाले बैठे हैं कि उन्हें सांसदी का टिकट मिल सकता है, और वो अंदर खाने मांग भी रहे, क्योंकि जातिगत समीकरणों को ही सर्वोपरि माना जाता है। और उस जातिगत समीकरणों को देखकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से टिकट देती आई है और टिकट देती रही है। ऐसे में पता नहीं कब किसका जातिगत समीकरण फिट बैठ जाए, वो इस जुगाड़ में लगा हुआ है। हालांकि कहीं से कोई ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ विधायक, कुछ मंत्री सांसदी का टिकट चाह रहे हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र, जहां से 4 बार सांसद रहने वाले चौथी बार फिर से जीते हैं राजेश वर्मा, वो जैसे जैसे जीतते गए उनके जीत का अंतर बढ़ता गया है। तो पहले हम आपको ये बताना भी चाहेंगे कि राजेश वर्मा की जीत का अंतर आप जान लीजिए कि वो इस सीट पर कितने लोकप्रिय हैं, या कितनी पकड़ है, या मोदी मय कितना हो चुका है ये इलाका, ये क्षेत्र, ये भी ज़रा जान लेते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे वर्ष 1999 से, चूँकि पहला चुनाव 1999 का राजेश वर्मा ने बीएसपी से लड़ा था। जब वो बीएसपी से लड़े तो 2,11,120 मत उन्हें मिले, और भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्र 1,74,758 मत ही पा सके। ऐसे में राजेश वर्मा पहली बार 36,362 मतों से जीत गए थे। यहीं से उनका खाता सांसदी के पद पर खुल गया था, और इसके बाद 2004 में राजेश वर्मा फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 1,71,733 मत पाते हैं, और समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस 1,66,499 मत ही पाते हैं। इस बार जीत का अंतर काफ़ी कम रहा था, सिर्फ 5,234 मतों से राजेश वर्मा को दोबारा सांसद के पद पर जीत मिलती है। शायद ये कम अंतर उन्हें डरा रहा होगा, और राजेश वर्मा ने 2009 में जब फिर से लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने सीट बदल ली और धौरहरा चले जाते हैं। बस यही गलती उनकी हार का कारण बन जाती है। धौरहरा में राजेश वर्मा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन समय रहते उन्होंने इस गलती को माना, और 2014 में जब वो फिर से लड़ने के लिए आए इसी सीट पर, यानी सीतापुर संसदीय सीट पर, तो इस बार उन्होंने फिर कमाल कर दिया। और राजेश वर्मा इस बार जब लड़ने आए 2014 में, तो बीएसपी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आए, और राजेश वर्मा 4,17,546 मत इस बार पाए। और कैसर जहां जो बसपा से चुनाव लड़ी, उनके मुकाबले उन्हें यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3,66,519 मत ही मिल सके। इस बार 51,027 मतों से, यानी तीसरी बार राजेश वर्मा 51,027 मतों से चुनाव जीत गए। अब हम आपको लेकर चलेंगे चौथी बार जब राजेश वर्मा सांसद बनते हैं, उसका हाल बताते हैं। यह 2019 की बात आपको कर रहे हैं, और 2019 में राजेश वर्मा फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर उन्हें वोट मिलते हैं 5,14,528 मत। इनके मुकाबले चुनाव लड़े थे यहाँ पर बसपा और सपा गठबंधन के नकुल दुबे, भारी भरकम नेता थे, पर नकुल दुबे को मत जो मिले वो 4,13,695। और ये बड़ी जीत चौथी बार होती है राजेश वर्मा की
1,08,33 मतों की। तो ये जीत सबसे बड़ी हुई। चौथी बार जैसे जैसे मत बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी जीत बढ़ती गई। तो कहने का मतलब है राजेश वर्मा चौथी बार जब सांसद बने तो वो 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीते। अब आपको बता देते हैं कि इस तरीके से ये इनका चौथी बार का सांसदी का जो कार्यकाल था। ऐसा नहीं कि राजेश वर्मा चुनाव नहीं हारे, अब ये भी बता देते हैं आपको। पहला चुनाव उन्होंने बेहटा विधानसभा, जो सेवता विधानसभा हो चुकी है, वहां से लड़े थे वो और चुनाव हार गए थे। दूसरी बार वो चुनाव लड़े लोकसभा का धौरहरा से, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो 2 चुनाव वो हारे और 4 चुनाव राजेश वर्मा जीते। अब ऐसी स्थितियों में राजेश वर्मा की कितनी मजबूत पकड़ है इस इलाके में, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी तमाम सवाल उठाकर उन्हीं के पार्टी के अंदर से टिकट मांगे जाने की जो तैयारियां चल रही हैं उसको हमने आप तक पहुंचाया। हालांकि ये अभी अधिकृत रूप से नहीं कह सकते हैं या इस तरीके की नहीं बता सकते हैं कि इनमें से जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनकी मंशा पूरी होगी या नहीं होगी। राजेश वर्मा पर ही पार्टी दांव लगाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर से अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं निकल करके आ रही है। जो बातें हवा में चल रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं, जो सार्वजनिक रूप से होर्डिंग्स के जरिए प्रचारित हो रही हैं, उन्हीं बातों को आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आगे हम आपको धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का भी हाल बताएंगे। आई इंडिया ने तय किया है कि सीतापुर क्षेत्र में आने वाले चारों लोकसभा क्षेत्र, सीतापुर, धौरहरा, मिश्रिख और मोहनलालगंज, इनके बारे में हम अब हर रोज आपको जानकारी देंगे। पहले शुरुआत हमने भारतीय जनता पार्टी से की है, इसके बाद समाजवादी पार्टी में कौन कहां से टिकट का दावेदार है उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और हर रोज कोशिश करेंगे कि लोकसभा से जुड़ी हुई आपको हर एक खबर सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने का काम आई इंडिया करेगा। और जो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उनका सभी का हाल आई इंडिया आपको बताएगा। तो आप लोग घर बैठे देखते रहिए आई इंडिया, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के जरिए जरूर हमें बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।